यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कृषि कानून के विरोध में दिल्ली घेरने पर अड़े किसान और 3 दिन से यूपी गेट पर किसान अड़े हुए हैं। दिल्ली में एंट्री को लेकर किसान अड़े हुए हैं, कृषि कानून के विरोध में है, कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एमएसपी को लेकर चीजें क्लियर नहीं है और कानूनों को काला कानून कहा जा रहा है, काला कानून कहा जा रहा है कि वापस लिया जाए। 3 दिन से यूपी गेट पर अड़े हुए हैं। कल गाजियाबाद पर भी बैरिकेडिंग तोड़ दी गई थी, ये तक धमकियां दी गई किसानों की तरफ से कि सप्लाई बंद कर देंगे। दिल्ली में एंट्री चाहते हैं कि रामलीला मैदान जाने दिया जाए या जंतर मंतर जाने दिया जाए, लेकिन सरकार न जंतर मंतर जाने दे रही है ना रामलीला मैदान जाने दे रही है। कहा जा रहा है कि आप जाना चाहते हैं तो बुराड़ी जाइए, वहां पर खुला है, वहां पर संत निरंकारी आश्रम है, वहां पर जाइए, इस मैदान में जाइए। बात करने के लिए सरकार तैयार है। हालांकि दूसरी तरफ एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, बड़ी खबर इस वक्त आपको यह भी दे दें कि आज 3 बजे किसानों का प्रतिनिधि मंडल मिल सकता है, आमंत्रित किया गया है बातचीत के लिए कि मसला सुलझाया जा सके। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार किसानों से आग्रह कर रहे हैं कि आप भ्रम की स्थिति जो पैदा की जा रही है उसमें फंसे ना। प्रधानमंत्री ने कल काशी पहुंचकर क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। साथियों, सरकारें नीतियां बनाती हैं, कानून कायदे बनाते हैं, नीतियां और कानूनों को समर्थन भी मिलता है तो कुछ सवाल भी स्वाभाविक ही है। ये लोकतंत्र का हिस्सा है और भारत में ये जीवंत परंपरा रही है। लेकिन पिछले कुछ समय से एक अलग ही ट्रेंड देश में देखने को मिल रहा है। काशी के आप सभी जागरूक साथियों ने भी ये जरूर अनुभव किया होगा। पहले होता यह था कि सरकार का कोई फैसला अगर किसी को पसंद नहीं आता था तो उसका विरोध होता था, लेकिन बीते कुछ समय से हम एक नया ट्रेंड देख रहे हैं। हम अब देख रहे हैं कि अब विरोध का आधार फैसला नहीं बल्कि भ्रम फैलाकर, आशंकाएं फैलाकर फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, अब तो ये होने वाला है, उसको आधार बनाया जा रहा है। अपप्रचार किया जाता है कि भाई फैसला तो ठीक है लेकिन पता नहीं इससे आगे चलकर क्या क्या होगा, और फिर कहते हैं ऐसा होगा जो अभी हुआ ही नहीं है, जो कभी होगा ही नहीं, उसको लेकर समाज में भ्रम फैलाया जाता है। ऐतिहासिक कृषि सुधारों के मामले में भी जानबूझकर यही खेल खेला जा रहा है। साथियों, सरकारें नीतियां बनाती हैं, कानून कायदे बनाते हैं, नीतियां और कानूनों को समर्थन भी मिलता है तो कुछ सवाल भी स्वाभाविक ही है। ये लोकतंत्र का हिस्सा है और भारत में ये जीवंत परंपरा रही है। लेकिन पिछले कुछ समय से एक अलग ही ट्रेंड देश में देखने को मिल रहा है। काशी के आप सभी जागरूक साथियों ने भी ये जरूर अनुभव किया होगा। पहले होता यह था कि सरकार का कोई फैसला अगर किसी को पसंद नहीं आता था तो उसका विरोध होता था, लेकिन बीते कुछ समय से हम एक नया ट्रेंड देख रहे हैं। हम अब देख रहे हैं कि अब विरोध का आधार फैसला नहीं बल्कि भ्रम फैलाकर, आशंकाएं फैलाकर फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, अब तो ये होने वाला है, उसको आधार बनाया जा रहा है। अपप्रचार किया जाता है कि भाई फैसला तो ठीक है
लेकिन पता नहीं इससे आगे चलकर क्या क्या होगा। और फिर कहते हैं ऐसा होगा जो अभी हुआ ही नहीं। तो विरोध का आधार है भ्रम, आशंकाएं कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, वही होगा। कुछ इसी तरह की आशंकाएं और इसी तरह का भ्रम सीएए और एनआरसी के मामले में भी देखा गया कि पाकिस्तान भेज दिया जाएगा या भारत से बाहर निकाल दिया जाएगा, किसी को निकाला नहीं गया। बहरहाल किसानों का प्रोटेस्ट है। हमारे संवाददाता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अविनाश तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं, तो शक्ति सिंह भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं अविनाश, आप इस वक्त कहां पर हैं, दर्शकों को ये बताएं और साथ साथ आप दर्शकों को ये बताएं कि आज क्या जो टकराव की स्थिति दिख रही है क्या वो कम हो सकती है, क्योंकि बुलाया गया है कि आइए बातचीत करिए हमसे। तो क्या गाजियाबाद से या यूपी का कोई किसान जाने वाला है मुलाकात करने के लिए आज? बिल्कुल राजीव, अगर बात करें तो केंद्र सरकार ने 30 किसानों को आमंत्रित किया है। 3 बजे करीब विज्ञान भवन में जाके मुलाकात करेंगे। आज अगर बात करें तो पहले केंद्र सरकार से बातचीत होगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बुलाया है और खुद गृह मंत्री अमित शाह वहां पे मौजूद रह सकते हैं, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह को आज बीएसएफ के स्थापना दिवस में जाना था, लेकिन वो नहीं गए। जो जानकारी मिल रही है कि वो खुद मौजूद रह सकते हैं। लेकिन उसके पहले गाजियाबाद में दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से स्थिति यहाँ पे देखिए, किसानों ने भी धारा 288 लागू कर दिया, यानी कि धारा 144 जो सीआरपीसी की धारा होती है उसके मुताबिक एक जगह पे 4 लोगों से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते। लेकिन किसानों ने यहाँ पे धारा 288 का जो यहाँ पे साइन बोर्ड है वो लगाया है। इसमें यह कहा गया है कि कोई भी पुलिस वाले इंटर नहीं करेंगे। तो यहाँ किसानों की तरफ से पूरी तैयारी है और पूरी ट्रैक्टर ट्राली लेकर सब यहाँ पे पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जो पुलिस का डिप्लॉयमेंट है वो भी काफी तेज किया गया है। और अगर आप बात करें तो कई सारे किसान हैं, इनसे पूछेंगे। अगर आप लोग से जाने तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने संबोधन में कहा था बनारस में कि आप लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, ये आप लोगों को फायदेमंद मिले। आज बातचीत के लिए बुलाया गया है, क्या कुछ बन सकती है रणनीति? भैया हम उधर किसान नहीं है, हम मुलाजिम आए किसी। अच्छा जी, तो ये लोग यहाँ पे किसी का इंतजार कर रहे हैं, तो इसीलिए ये लोग यहाँ पे खड़े हैं। लेकिन यहाँ पे जो अगर तैयारियों की बात करें तो काफी ज्यादा तैयारियां यहाँ पे की गई है, क्योंकि अगर बात करें तो खुद जो उत्तर प्रदेश, यानी कि अविनाश आज के दिन जो हमने कल देखा या हमने जो परसों देखा या उससे पहले दिन देखा, आज इस तरह की प्रोटेस्ट या जमावड़ा नहीं दिख रहा है, आज शांति है। जी बिल्कुल राजीव, आज शांति है। शांति इसलिए है क्योंकि आज केंद्र सरकार ने आमंत्रित कर दिया है और कल किसानों की जो बैठक हुई थी सिंघू बॉर्डर पे, वहां पे भी ये तय किया गया है कि केंद्र सरकार अगर बिना शर्त के बुलाती है तो वो जाने के लिए तैयार है। केंद्र सरकार ने उनको बिना शर्त बुलाया है। पहले 3 तारीख को ये बैठक होनी थी, लेकिन अब आज ही ये बैठक होगी। चूंकि अगर बात करें तो कल खुद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह कहा है कि अक्टूबर में एक दौर की बातचीत हो चुकी है, 13 नवंबर को एक दौर की बातचीत हुई थी, अब 3 दिसंबर को बातचीत होनी थी। लेकिन किसानों के प्रदर्शन के मद्देनजर आज ही सभी को बातचीत के लिए बुलाया गया। लेकिन अविनाश, इसे भी किसानों की एक तरीके से जीत ही कहा जाएगा, क्योंकि ये कहा गया था सरकार की तरफ से कि आइए आप बुराड़ी में आइए, वहां पर संत निरंकारी आश्रम है, वहां पर आइए हम बातचीत करते हैं। लेकिन किसान कह रहे थे नहीं, वो अघोषित जेल हम नहीं जाएंगे और बैकफुट पर आना पड़ा। अब कहा है सरकार ने कि आइए बातचीत करिए। एक तरीके से किसानों की जीत एक स्टेप पर तो कम से कम। जी बिल्कुल राजीव, अगर कह सकते हैं तो अभी तक अगर बात करें तो किसानों के सामने सरकार कहीं ना कहीं झुकी है, क्योंकि किसान काफी संख्या में, चाहे हम बात करें सिंघू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे या फिर यूपी गेट गाजियाबाद पे, यहाँ पे जमे हुए हैं। और इसीलिए सरकार नहीं चाहती कि किसी प्रकार से किसानों पर बल प्रयोग किया जाए या उनको कोई नुकसान पहुंचाया जाए। इसीलिए कारण यह है कि केंद्र सरकार ने आज किसानों को बातचीत के लिए बुला लिया है बिना किसी शर्त के। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से किसान संगठन कह रहे हैं कि ये तीनों बिल वापस होने चाहिए, तो किस तरीके से आज जब बातचीत होती है तो केंद्र सरकार और किसानों के बीच में क्या कुछ समझौता होता है, क्योंकि किसान कह रहे हैं तीनों बिल वापस होना चाहिए। और कल प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद यह तय हो गया कि केंद्र सरकार इस बिल पर बैकफुट पे नहीं जाएगी। एमएसपी की जहां तक बात है, एमएसपी सुनिश्चित करने को लेकर हो सकता है कि आज कुछ बातचीत हो जाए और केंद्र सरकार इसी बात पे माने कि इसमें एक पॉइंट और जोड़ा जा सकता है कि एमएसपी किसी भी स्थिति में किसानों की खत्म नहीं की जाएगी। बाकी और किसी कानून में बदलाव की बात की जाए तो वो लगभग नामुमकिन सा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने संबोधन में कह चुके हैं और खुद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी बार बार यही कह रहे हैं कि इससे किसानों को कोई नुकसान नहीं होने वाला। अब देखने वाली बात महत्वपूर्ण यही होगी कि जो किसान पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से चलकर बॉर्डर पर जमे हुए हैं, क्या वो सरकार पर इतना दबाव डाल पाते हैं कि तीनों कानून वापस हो, या फिर बीच का रास्ता निकलेगा और एमएसपी को लेकर कोई बातचीत होगी। जी अविनाश, इसके साथ साथ अविनाश ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि आज प्रशासन ने क्या कुछ मुस्तैदी वहां पर की है? क्या आज उतनी ही पुलिस फोर्स है जितनी कल थी, या आज थोड़ी कम हुई है क्योंकि अब बातचीत के लिए बुलाया गया है? तो
देखिए राजीव, पुलिस फोर्स कम नहीं हुई, मैं एक बार अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा वो दिखाएं पीछे के साइड जो डाइवर्जन किया गया है रूट का, उसको अभी भी बरकरार रखा गया। जो स्थिति पहले फोर्सेस की थी वही स्थिति अभी भी है, बल्कि अगर कहें तो सुरक्षा बल की और कड़ी कर दी गई है, क्योंकि जिस तरीके से 3 बजे बातचीत होनी है, उसके बाद अगर बातचीत में किसी तरीके का कोई माहौल खराब होता है या बातचीत नहीं बनती, किसान अपनी तरफ से आंदोलन के लिए कहते हैं, तो उसके लिए भी तैयारी की गई है। एहतियातन के तौर पर पूरा डाइवर्जन किया गया है, जितनी भी ट्रैफिक दिल्ली से आ रही है उनको डाइवर्ट किया गया है। गाजियाबाद की साइड में जो ये रूट है इसको पूरी तरीके से ब्लॉकेज किया गया है और भारी संख्या में यहाँ फोर्सेस तैनात हैं। फोर्सेस पहले की तरीके तैनात हैं, चूंकि आज बातचीत जरूर हो रही है 3 बजे, जो यहाँ से नेता जाएंगे उनको जाने दिया जाएगा, बाकी और सभी लोगों को रोक दिया जाएगा। कुल मिलाकर 28 से 30 लोगों को बुलाया गया है, इसके अलावा और किसी को नहीं बुलाया गया है। तो इसीलिए यही कारण है कि जो 28 से 30 लोग केवल वही जाएंगे विज्ञान भवन में, जहां पर बातचीत होनी है। गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पे रह सकते हैं। अभी तक जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर रहेंगे और इसके अलावा कई सारे अधिकारी रहेंगे। लेकिन ये भी जानकारी निकल के आ रही है कि खुद गृह मंत्री अमित शाह अविनाश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन किसानों में भी एक तरीके से कंफ्यूजन की स्थिति दिखाई देती है कि विरोध वो आखिर कर किस पर हैं। एक तरफ कहते हैं कि कानून अच्छा है लेकिन उसमें एमएसपी का जिक्र नहीं, इसलिए एमएसपी का जिक्र करो, एक लाइन लिख दो, हम संतुष्ट। दूसरी तरफ कहते हैं कि तीनों के तीनों कानून ये काला कानून है, इनको वापस लिया जाए। तो ये कंफ्यूजन की स्थिति और भ्रम की स्थिति है, और इसीलिए किसानों को लगता है कि भविष्य में एमएसपी खत्म कर दी जाएगी, मंडियां खत्म कर दी जाएंगी, पूरा का पूरा कॉर्पोरेट का इसमें राज होगा, सरकार कॉर्पोरेट के हाथ में सारी चीजें दे देना चाहती है, किसान सड़कों पर आ जाएगा। हालांकि सरकार कह रही कि ऐसा कुछ भी नहीं हम कर रहे हैं। तो आप भविष्य में क्या होगा, ये होगा, वो होगा, इन पर क्यों जा रहे हैं? ऐसा ना हुआ है, ऐसा ना होगा। तो ऐसे में सरकार कह रही है कि विपक्ष ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ये राजनीतिक मोटिवेटेड आंदोलन है। आज किसानों के प्रतिनिधि मंडल को बुलाया गया है। शक्ति भी हमारे संवाददाता खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े। शक्ति, आप इस वक्त कहां पर हैं, ये दर्शकों को बताते हुए बताइए कि जहां आप हैं वहां पर क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या सख्ती कल की ही तरह है, पुलिस की उतनी ही, या आज तुलनात्मक कम हुई है? पुलिस है, पुलिस का जमावाड़ा लगा हुआ है, पुलिस ने पत्थर लगा दिया, बैरिकेडिंग लगाई हुई है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि हम किसी को यहाँ जाने नहीं देंगे। वहीं किसान अड़े हुए हैं और किसानों का कहना है कि हम जंतर मंतर जाके रहेंगे। अभी तक फिलहाल यहाँ राकेश टिकैत नहीं पहुंचे हैं, इनके नेतृत्व में। लेकिन शक्ति, आज जब प्रतिनिधि मंडल को बुला दिया गया है तो किसान अभी भी चाह रहे हैं कि उनको रामलीला मैदान भेजा जाए या जंतर मंतर जाने दिया जाए। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान यहाँ पर मौजूद हैं, ये सभी राकेश टिकैत के नेतृत्व में हैं और इनकी रूपरेखा राकेश टिकैत ही तय करते हैं। जब यहाँ राकेश टिकैत पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद वही इन सबको बता पाएंगे कि अब आगे की रणनीति है क्या। ये जितने भी किसान हैं यहाँ सब जो राकेश टिकैत के पीछे हैं, राकेश टिकैत क्या वहां से किसी को बुलाया गया? क्या राकेश टिकैत को बुलाया गया है, प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनाया गया है जो मुलाकात करेगा आज? जी देखिए, अभी तक जो पता चल रहा है, अभी तक की जानकारी में यह है कि राकेश टिकैत का उसमें नाम नहीं है और कहते हैं जो लिस्ट भेजी गई है किसानों के प्रतिनिधिमंडल की, तो जिसके बाद हो सकता है कि राकेश टिकैत कहीं बैठकर, कहीं ऐसी जगह बैठकर विस्तृत तरीके से ही इसी पे वार्तालाप कर रहे हो कि आगे रणनीति आगे क्या बनाई जाएगी, कि राकेश टिकैत को वहां बुलाया नहीं गया है। अब देखने वाली बात यह है कि अगर यहाँ विरोध ज्यादा हुआ, विरोध ज्यादा प्रदर्शन रहा, तो सरकार उनका नाम आगे बढ़ाएगी या नहीं बढ़ाएगी। इसी के बीच कहीं ना कहीं राकेश टिकैत ऐसी जगह है जहां पर इस बात को लेकर मंथन चल रहा है। ठीक है, शक्ति, नजर बनाए रखें और राकेश टिकैत से भी बात करने की कोशिश जरूर करें। आपका फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो जो उत्तर प्रदेश के किसान हैं और जो उनको लीड कर रहे हैं वो है राकेश टिकैत। वो अभी बॉर्डर पर तो पहुंचे नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि वो भी मंत्रणा कर रहे हैं, क्योंकि उनको तो प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा नहीं बनाया गया है जिन्हें निमंत्रण मिला है कि आइए बात करिए।